जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। इसका मतलब संपदा इस घर में कहना। अब आपको मल्हार जी को सारी सच्चाई बतानी होगी। मैं आपको अभी यहाँ का एड्रेस भेज रही हूँ। अब मल्हार जी को अभी के अभी इधर लेके आइए। मल्हार को बता देती हूँ अब। बार बोला माई कि मुझसे चालाकी मत करो, समझ में ही नहीं आ रहा है। लाओ बच्चा मुझे दो। आपको कोई गलतफहमी हो गई है, हमारे घर का ही बच्चा है। छोड़िए इसे, हाथ मत लगाइए इसे। आई आई चलो यहाँ, चलो चलो। विलास दरवाजा बंद कर। अरे ये जीप, रोको 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 रोको। जीप यहाँ पे तो किडनैपर अंदर ही होना चाहिए। ये हमारे मुंबई के टिकट्स। घर में बच्चा हुआ इसलिए तो आए हम। देखो आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। इस घर में कोई बच्चा नहीं हुआ है। अभी सच्चाई पता चल जाएगी। दुनिया का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो हमारे गाने से रोने ना लगे। ऐ लाली बजा ताली। सजे रही गली मेरी अम्मा सुनहरे गोटे। चुप हो गया। संपदा, इसका मतलब तुम और अतुल एक दूसरे से मिले हुए हो? संपदा जवाब दो। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़के से प्यार किया है, जिसका नाम है अतर। अतर, रुक जा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। यहाँ गोली मारना मैं। मारो गोली मारो। छोड़ दो। गोली मारो भाई। रुक जा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मारो गोली मारो। छोड़ दो। गोली मारो भाई। अतर, माई संपदा। मल्हार, मैंने कुछ नहीं किया है। मल्हार। माँ का आंचल एक बच्चे के लिए पूरी दुनिया होता है और तुम ऐसे ही लड़की से शादी कर लेना जिसका आंचल तुम्हारे बच्चे ने खुद चुना हो। आज अगर तुम्हारे बच्चे की माँ की जगह कोई ले सकता है तो वो है कल्याणी। मल्हार, तुम कल्याणी से शादी कर लो। मैं कल्याणी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो पहले से ही शक था, वरना कोई मेहमान किसी के घर इतने दिनों के लिए थोड़ी ना रहता है। और मैंने तो इन्हें मंडी में भी एक साथ देखा है। कमाल की बात है, यहाँ आओ साहब सारे गांव को रुआब झाड़ती रहती हैं, लेकिन अपनी घर की बेटी को बचा नहीं सकी। बस कीजिए, इस तरह दबी दबी आवाज में बात करना बस कीजिए। आप सब जानते हैं हमारे परिवार ने इस गांव के लिए कई सालों से बहुत कुछ किया है। आज हम पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी जख्मों पर नमक मत छिड़किए, हमारी संपदा की मौत का मजाक मत बनाइए। हम आपसे विनती करते हैं। लेकिन आओ साहिब, अगर संपदा मुंबई गई थी तो खाई में कैसे पहुंची? संपदा आज सुबह ही मुंबई से वापस आई थी और आते ही अथर्वा भाव से मिलने खाई के पास चली गई। संपदा की तबीयत ठीक नहीं थी और उसके पति घर में नहीं थे, वो काम के लिए बाहर गए थे।
इसलिए उसकी मदद करने के लिए अथर्व उसके पास गया था। संपदा बीमारी से बेहोश हो गई थी। उसे बचाते बचाते अथर्व और वो दोनों खाई में गिर गए। मलार, कल सूरज ढलने से पहले तुम्हें कल्याणी को अपनी पत्नी बनाना होगा। मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है आओ साहब। मैं कल्याणी से शादी जरूर करूंगा। चुप हो जाइए, बस बहुत हो गया। एक सूखे पत्ते की तरह हवा के बहाव के साथ मुझे इधर उधर नहीं फेंका जा सकता है। मेरे सीने में भी दिल है, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है, मेरी भी कुछ अरमान है, मेरे भी कुछ सपने हैं। मल्हार साहब ने सबके लिए मिठाई भेजी है। कह रहे थे कि कल उनकी शादी है। लड़की कौन है कल्याणी? किससे शादी कर रहा है मल्हार? मल्हार जी शादी कर रहे हैं? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें ये शादी रोकनी होगी। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से तुम्हें रोकना होगा। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता कि माई को उम्र कैद हो, लेकिन अगर तुम शादी के लिए तैयार हो तो मैं माई की रिहाई करवा दूंगा। मैं हमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में महासप्ताह के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि एक तरफ पर्व ने किया सिद्धि पर जानलेवा हमला तो दूसरी तरफ दत्ता ने बांधा अक्षत को पटाखों के बीच। अब क्या करेगी गुड्डन और क्या वो बचा पाएगी अक्षत और सिद्धि की जान? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। आई लव अस्मिता जी। किस्मत फिर ले आई शांतनु और पुचकी के रिश्ते में एक नई दस्तक। क्या होगा इनके आने वाले कल का अगला कदम? तुम मुझे फेक डैड बुलाती हो, सही बोलती हो तुम मुझे। तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यार जिस किसी ने भी तुम्हारी हालत की है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई ने अगर वहाँ बैठे बैठे कंक्लूजन निकाल लिया कि वो कियारा सिर्फ प्रज्ञा की नहीं भाई की भी बेटी है तो अगर मेरे प्लान की वजह से आप किसी प्रॉब्लम में आ गए तो? कुछ नहीं होगा मुझे प्रीता जी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा। और मैं इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ आप हैं प्रीता जी। कबीर है हमारा हस्बैंड। कबीर तुम्हारा हस्बैंड कैसे हुआ? कबीर ज़ारा का हस्बैंड, ज़ारा हमारी दोस्त और दोस्त का हस्बैंड हमारा हस्बैंड। तो वो ना हमारे हस्बैंड कबीर। मौत के मुंह से वापस आकर फिर एक बार साहिल ने भर दी है अपनी और वेदिका की प्रेम कहानी में एक नई जान। पर दुनिया की नजर में साहिल का ये पुनर्जन्म क्यों चौंका देगा सभी को?
या है कोई राज जिससे है बेखबर अग्रवाल परिवार और खुद वेदिका भी? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में।